गुड इवनिंग। चलो सब ठीक है। कल वाला जो था, कल नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी उस समय, तो इसलिए वो हैंग कर गया सिस्टम। कल लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जो वहीं पे रुक गया था ना। एक केस 1 देखा था हम लोगों ने, जिसमें केवल वर्षों में निकालना था, है ना। ये सेम चल रहा था, वर्ष में निकालना था। दूसरा केस जो हम लोगों ने देखा था, उसमें वर्ष सेम हो गए थे, इनमें निकालना था, मंथ में। तीसरा जो हम लोग का था, अब दोनों में निकालना है, अलग अलग। लेकिन ध्यान रखना, इसमें बस इतना करना है कि अगर आगे की डेट पूछी गई है तो ऑड डे प्लस होगा, लेकिन अगर पीछे की डेट होगी तो ऑड डे माइनस होगा। बस इतना ही ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2003 से 2005 का निकाल रहे थे, वर्ष का। तो 2003 से 2005 में ऑड डे कैसे निकालते हैं? टोटल वर्ष देखते हैं, तो 3 से 5 वर्ष कितने हो गए? 12 वर्ष हो गए। दो 2008 और 2012, तो ऑड डे आया 1। ठीक है, ये ऑड डे प्लस होगा, ये ऑड डे प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? ये ऑड डे +1 होगा। क्यों प्लस का साइन रहेगा? क्योंकि हम ईयर में आगे जा रहे हैं, 3 से 5, 3 से 15। ठीक है, अब यहां आप देखो जरा, ये 15 अगस्त है और मई निकालना है। तो हमें 15 अगस्त की डेट दी गई है, हमें पीछे मंथ में हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त से हमें मई जाना है। तो इसका जो ऑड डे निकलेगा वो माइनस में आएगा। तो हमने लिखा मई, जून, जुलाई और अगस्त। पहले वाले में हम क्या करते हैं? शेष दिन लेते हैं। तो शेष दिन कितने बचे? 27 तारीख है तो 4 शेष दिन बचे। जून में 2 हो गए, ठीक है, जुलाई में 3, और अगस्त में दी हुई तारीख, तो अगस्त जो लास्ट होता है उसकी दी हुई तारीख 15। टोटल ऑड डे 3 होगा। ये ऑड डे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मंथ में हम पीछे जा रहे हैं। तो 15 अगस्त से 27 मई, अगस्त से हमें मई में जाना है, तो जब हम पीछे जाते हैं तो माइनस लेते हैं। तो एक ऑड डे हो गया प्लस का और एक ऑड डे हो गया माइनस का। टोटल ऑड डे क्या होगा? 1, और साइन माइनस तो आएगा -2। तो फाइनल आंसर -2 आया। तो हम लोग इस डेट में संडे में से माइनस कर देंगे, तो संडे -2 हो गया हमारा फ्राइडे। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ष में हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अगर आगे जाएंगे तो ऑड डे प्लस रहेगा। वही चीज हमें मंथ में चेक करनी है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। बस इतना करोगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में, 20 फरवरी 2004 को फ्राइडे है, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, पहले हम निकालेंगे वर्ष में 2004 से 2016, और फिर हम निकालेंगे 20 फरवरी से 20 मार्च। तो हम क्या करेंगे? वर्षों में ऑड डे, मतलब 2004 से 2016। तो वर्ष कितना हुआ इसमें? 12 वर्ष हुए। अब आपको देखना है लीप ईयर। अब इसको निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना, लीप ईयर कितने लेंगे? 3 लीप ईयर लें, 4 लें, क्या लें? तो देखो, एक लीप ईयर तो हमारा होगा 2004 होगा लीप ईयर, 8 भी होगा, 12 भी होगा और 16 भी होगा। चारों लीप ईयर होंगे, क्योंकि 2016 का जो 20 मार्च है वो फरवरी के बाद पड़ रहा है, 2016 वाला काउंट होगा। तो 4 लीप ईयर हो गए, मतलब 4 7, तो 12 4 16 भागे 7। ठीक है, तो कितना आया? 2।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसे +2 होगा ये, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, आगे का वर्ष है, इसलिए हम इसे +2 रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप निकालिए मंथ में ऑड डे, मंथ में ऑड डे। तो मंथ में ऑड डे कैसे निकलेगा, आप देखो फरवरी से मार्च जाना है, तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने, आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। तो हम यहां पर लेते हैं शेष दिन, और यहां लेते हैं दी हुई तारीख। तो शेष दिन कितने हैं हमारे पास, 20 हैं। तो 2004, नौ 9 लेंगे या 8 लेंगे, फरवरी में 9 लेंगे या 8 लेंगे? नहीं, फरवरी वाले में जो एक दिन था 29 वाला, वो यहाँ काउंट हो चुका है एक, उसी वजह से वो 2004 का एक दिन काउंट हुआ था। पूरे साल में एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन रहा होगा, वही 29 वाला, तो लीप ईयर में काउंट हो चुका है 4 वाले में, हम नहीं ले सकते उसे। ठीक है। और यहाँ पर जो बात होती है दी हुई तारीख, तो दी हुई तारीख कितनी है आपकी, 20 प्लस, तो 20 और 8 28 भागे 7 0। तो यहाँ का जो ऑड डे है 0 ऑड डे। तो अब दोनों ऐड कर दो, टोटल है, टोटल ऑड डे 2 + 0 = 2। अब आप ये देखेंगे कि हम आगे जा रहे हैं पीछे, तो आपको आगे जाना है, तो फ्राइडे +2, तो फ्राइडे +2 क्या होगा, संडे होगा। देखो गलती केवल यहां हो सकती है, केवल एक ये जो ऑड डे लेने में आएगा ना प्लस माइनस, बस यही गलती कर सकते हो जो थर्ड टाइप है। ठीक है ना, वहां ज्यादातर गलती आपकी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आंसर आ जाएगा वो। एक और करते हैं जिससे थोड़ा कंफर्म हो जाए। 31 दिसंबर 2013 सैटरडे है, तो 31 अक्टूबर 2007 क्या होगा। आप देखो, आप पहले वर्ष में निकालो और फिर निकालो इसमें, लेकिन अब ध्यान रखना दोनों पीछे जा रहे हैं, दोनों पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ 2013 से 2007 जा रहे हैं, 2013 से 2007 का मतलब हो गया कि जब ऑड डे आएगा तो माइनस में आएगा, तो वर्षों में ऑड डे इक्वल टू, वर्ष कितने हो गए, 13 और 7, 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, 13 होते हैं। अच्छा, लीप ईयर कितने आएंगे, तो 7 और 13 के बीच लीप ईयर 2 ही आएंगे, एक 2008 आएगा और एक 2012 आएगा, तो 2 लीप ईयर आएंगे। तो 13 2 15 7 1। लेकिन अब बस इसको लिखते समय समझ में आना चाहिए, ये -1 लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ष में पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वर्ष में पीछे जा रहे हैं, -1 लिया जाएगा। 13 कैसे, अरे सॉरी, 13 ले लिया क्या हमने,
हमने डायरेक्ट लिख दिया ना, 6 होगा ना, 6 होगा। हाँ अरे आएगा फिर भी वन ही आएगा वन ही। देखो 6 रहेगा तब भी तो वन ही आएगा। तो आंसर तो वही है 6, तो 6 + 2 क्या होगा 8। 8 तो 8 का मतलब 7, तो 1 आया ना, तो -1 ही लिया जाएगा, क्योंकि वर्ष में पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें 13 से 7 जाना है, तो पीछे जा रहे हैं हम। ठीक है, अब जो मंथ में होता है, मंथ में ऑड डे, तो हमने बताया था आपको, कुछ भी लिखा हो आपको कम से ज्यादा की तरफ चले जाओ, अगर पीछे जा रहे होंगे तो माइनस लगा लेंगे। तो हम लोग देखेंगे दिसंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर से लेकर हम कहाँ जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लेकिन जो ऑड डे आएगा उसको माइनस कर लेंगे क्योंकि वो पीछे का है। तो अक्टूबर में हम रखेंगे शेष दिन, तो अक्टूबर में तो कोई शेष दिन बचा ही नहीं, अक्टूबर में कहाँ बचा कोई दिन। 31 अक्टूबर है, 0 हो गया, प्लस नवंबर में क्या होगा 2, और दिसंबर में दी हुई तारीख रखनी है, तो यहाँ दी हुई तारीख कौन सी है, 31 है, ये हो गया 33, 7 कितना आएगा 5। अब आप ये बताएं कि ये 5 हम माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। क्या होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि मंथ में पीछे जा रहे हैं। तो अब दोनों को देख लो, टोटल ऑड डे, तो टोटल ऑड डे का मतलब हो गया -1 ये वाला और -5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए -6, तो -6 हो गया, इसका मतलब हो गया आपका सैटरडे -6, तो सैटरडे -6 का मतलब हो गया संडे आंसर। ट्यूसडे नहीं आएगा विकास, संडे आएगा। सैटरडे से 6 दिन पीछे जाओ, आगे नहीं जाना है, सैटरडे से 6 दिन पीछे जाना है, तो सैटरडे से 6 दिन पीछे जाओगे तो संडे मिलेगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसमें दोनों निकालने पड़ते हैं। पीछे के जो टाइप थे उसमें या तो मंथ निकाल रहे थे या तो वर्ष निकाल रहे थे, यहाँ दोनों चाहिए होता है। तो ऑड डे का ध्यान रखा जाता है, जो वर्ष में ऑड डे आएगा और जो मंथ में आएगा, फिर उन दोनों को आपको साथ में लेके सॉल्व करना पड़ता है। जो लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में परेशान हैं, इसको लेकर एक बात समझो, 2004 को आपने लीप ईयर लिया ना, ये जो 2004 को आपने लीप ईयर लिया और ये जो 4 है, तो एक इसको माना होगा, एक इसको माना होगा, एक इसको माना होगा, एक इसको माना होगा, तभी तो ये 4 प्लस होकर के 4 साल हुए होंगे ये वाले। तो ये जो आपने 2004 का एक लिया, ये 29 फरवरी जो एक दिन बढ़ी थी वही लिया था आपने एक, तो यहां पर आप फरवरी 9 नहीं लेंगे, क्योंकि लीप ईयर का जो एक दिन था 29 तारीख वाला लीप ईयर का, वो वही एक दिन इसके साथ गया है, इसलिए 8 ही दिन लिए जाते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आपको एक और, देखो बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस वजह से नहीं बताते आपको। ये जो एक ये 4 है ना लीप ईयर, ये 4 ऑड डे ही है। लीप ईयर जो आप ऐड करते हो वो ऑड डे ही ऐड करते हो उस साल का। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया 31 दिसंबर ये। तो क्या ये टाइप क्लियर हुआ। अगर सब चेंज हो रहा है तो सबसे पहले वर्षों का निकालते हैं, बस ध्यान ये रखना होगा कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, बस इतना अगर ध्यान रखोगे तो चीजें बन जाएंगी।
ठीक है ना। उसी तरह से, क्योंकि हमें दोनों का अलग अलग ऑड डे चाहिए होता है, वर्ष का अलग ऑड डे आता है और मंथ वाला अलग ऑड डे आता है, फिर दोनों को साथ में लेकर के सॉल्व करते हैं तब आता है। तो यहाँ प्लस माइनस का बहुत अहम रोल है, प्लस माइनस अगर गलत किया तो आंसर तुरंत बदल जाएगा। तो बस वो आपको ये बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, 13 से 7 मतलब पीछे जा रहे हैं तो ऑड डे माइनस, यहाँ दिसंबर से अक्टूबर जा रहा है तो माइनस, बस। अगर ये अक्टूबर दिसंबर होता तो प्लस हो जाता, बस इतना सा होता। ठीक है ना। तो यही सबसे अंतिम टाइप था आपका ये। अब जो शीट भेजी थी हमने आपको कैलेंडर वाली, सॉल्व किए हो? ठीक है, कल का टाइम दे रहे हैं, कल आप सॉल्व कर लेंगे। जो डाउट होगा कैलेंडर का कल वो हम डिस्कस करेंगे। नोट्स पूरा है, पीडीएफ सेंड कर चुके हैं पूरा नोट्स का। तो अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो जो व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड किया है उसको रेफर कर सकते हो, एक एक चीज मेंशन है पूरा एक तरफ से। क्लियर हो गया? तो अगर आपका नोट्स अपना खुद का नहीं बना है तो व्हाट्सएप पे जो सेंड किया है उसको जैसे आपको बनाना है बना लो, एक एक प्रोसेस है पूरी कैसे, और सीट को सॉल्व कर लो, सीट सॉल्व हो जाएंगी। अगर पूरा आपको नोट्स है समझ में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आध क्वेश्चन रुक जाता है तो हम वो कल डिस्कस कर लेंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें अब ज्यादा रुकेगा नहीं, अगर आपने नोट्स को सही से रेफर किया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, चलो तो ये सबसे लास्ट था जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक टॉपिक आता है इसमें, क्लॉक। तो क्लॉक को भी हम कर लेते हैं, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक दो ही ऐसे टॉपिक जो पता नहीं स्टूडेंट को क्या लगता है कि ऐसा टॉपिक है कि भैया एकदम परेशान हो जाते हैं, सर क्लॉक सर कैलेंडर, दोनों को लेकर के तो ऐसा हो चुका है कि सर चाहे जितनी बार पढ़ लो बस वही चल रहा है। तो घड़ी देखने आता है? यस सर, घड़ी देखने आता है लेकिन सॉल्व करने नहीं आता है ना। तो घड़ी तो सब कोई देख लेता है। ठीक है, क्लॉक उतना वो नहीं है, कैलेंडर में बहुत सारे रूल लग जाते हैं इधर उधर, इसलिए बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं उसमें, ऑड डे को लेकर, लीप ईयर को लेकर। तो घड़ी में 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसका पीडीएफ कल सेंड कर देंगे हम, ठीक है ना। सर अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? अरे गधे, क्लॉक लिख नहीं दिया चैप्टर? फोर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एंगल, कोण निकालना। दूसरा टाइम, समय निकालना। तीसरा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। और चौथा होता है क्लॉक एरर। खराब घड़ी। ठीक है, अभी कर लो, फिर हम इसको पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे कल पूरा क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एंगल निकालना, कोण निकालना सीखेंगे कि कोण कैसे निकाला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझते हैं और एक एक करके हम लोग करते हैं। तो क्या पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसी के आधार पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 7:30 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच
कितना कोण बनेगा? क्वेश्चन ये ऐसे रहता है, जैसे कोण वाले में जाओगे तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि उन्होंने पूछा कि 7:30 बजे, जब घड़ी में 7:30 बज रहा होगा तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है ना? तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझाते, फिर हम डायरेक्ट निकालना बता देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो, ये हमारी घड़ी है, ये 12 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है? और यहां कहीं 8 ले लो, ये 7 ले लो। अब समझो जरा, 7:30 का मतलब समझ रहे हो कि जो मिनट वाली सुई होगी वो तो 6 पर हो गई, लेकिन जो घंटे वाली होगी वो कहीं इधर होगी बीच में। ऐसे ही होगा ना? 7:30। तो आपको ये बताना है एंगल, इसके बारे में बताना कितना होगा ये। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, तो देखो हर टाइम पर दो एंगल तो बनते हैं, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। भाई इनके अंदर जो होगा एक ये एंगल बनेगा, एक एंगल ये भी तो बनता है जो पीछे वाला है, वो एंगल भी। लेकिन हमें निकालना कौन होता है? छोटा एंगल निकालना होता है, जब तक कि वो बड़ा ना बोले, क्योंकि इस बाहर वाले को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जो बड़ा वाला कोड आता है रिफ्लेक्स एंगल, तो जब क्वेश्चन कहेगा कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तब हमें वो बड़ा वाला निकालना पड़ता है। तो 360 से माइनस कर देते हैं, नहीं तो हमको मेनली ये बीच वाला निकालना पड़ता है। वैसे तो सीधा आंसर दिख रहा है कि 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 बजे तो डायरेक्ट ये है कि इनके बीच 45 डिग्री दिख रहा है, दोनों सुइयां हैं तो 45 डिग्री का बनाएंगे। लेकिन प्रोसीजर से कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कोण निकालने के लिए फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2, जहां पर h आवर है और m मिनट है। हमारे क्वेश्चन में आवर 7 है और मिनट 30 है। ठीक है? इसलिए थीटा इक्वल टू 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30/2। तो 7×42 420, 330, 2 कितना आया? 45 डिग्री आंसर आ गया, 45 डिग्री आंसर आ गया। अच्छा, ये जो साइन है ना बीच में स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना, इसका मतलब होता है डिफरेंस। यहाँ पे माइनस साइन वाइन नहीं आएगा, कोई भी जो बड़ा होगा बस उसमें से घटा देना है केवल। मान लो कि कभी कभी क्या होगा कि इधर वाला जो है ना ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो माइनस नहीं करना है। कोण माइनस में नहीं आते कि -45 का हो -40 का हो, नहीं, वो हमेशा प्लस है ना। तो ये एक डिफरेंस को शो कर रहा है, जो भी बड़ा होगा बस उसमें से माइनस कर देना है बस। ठीक है? ये है इसका मतलब एम्पर जो साइन रहता है। तो एक बात तो ये हो गई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। 5:30 बजे सुइयों के बीच कोण कितना होगा?
देखो जब भी यहाँ सुई कहा जाएगा ना तो घंटे और मिनट की बात हुई है, अपने दिमाग से सेकेंड मत निकाल लेना, ज्यादा आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। सर 3 सुई होती है, ठीक है। यहाँ पे जब बात होगी तो केवल घंटे और मिनट की बात होगी। कितना कोण होगा? आप लोग आंसर बताइए जल्दी। देखो आंसर आना शुरू हो गया है, 15, ये 15.5 आ रहा है। ये विकास कहाँ बैठा है, 15.5 निकाल रहा है। थीटा इज इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m/2। h यहां पर है 5, m यहां पर है 30, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 इंटू 5, 11 इंटू 30/2, 300, 330। देखो आ गया ना वही। अब ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे लेकिन आप लिखोगे वही 30 लिखोगे, माइनस साइन नहीं। यहाँ आप क्या लिखोगे 30/2, 15 डिग्री आंसर, 15 डिग्री आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से हमें आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में। 4:40, क्वेश्चन नंबर 4 8:48, क्वेश्चन नंबर 5 6:24। 3 का आंसर निकालना है। चार 40 का आंसर 100 दे दिया, थर्ड का मतलब 100 डिग्री, ठीक है। और फोर्थ में 124 और 48। राहुल का आ गया 124 और 48। अच्छा ठीक है। इसका जो आंसर आया है वो 100 डिग्री है, इसका जो आंसर आया है वो 24 डिग्री है, इसका जो आंसर आया है वो 48 डिग्री है। केवल कैलकुलेशन ही करनी है ना, और तो कुछ नहीं करना है ना भाई, सीधे मल्टीप्लाई जो है बस वही करना है, तो इतना तो सबका आ जाएगा। हो गया क्लियर? अब कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला एक तो याद रखना है, वैल्यू रखनी है, आंसर निकाल लेना है। तो धन्यवाद भाई। अब सबसे बड़ी बात समझना है कि क्या ट्रिक बता देते हैं, बट हम ट्रिक पे भरोसा नहीं करते। देखो पहले, लेकिन कुछ बच्चे हैं कहीं पढ़ लेंगे, कहेंगे सर आपने ट्रिक बताई नहीं। देखो ट्रिक से परेशान रहोगे। एक फॉर्मूला अगर याद रखते हो 60h - 11m/2, कोई भी क्वेश्चन जो एंगल से पूछेगा, कुछ नहीं करना है, आवर रखना है, मिनट रखना है, सॉल्व कर लेना, खत्म बात।
ट्रिक केवल बस एक चोचले हैं लोगों के, ट्रिक कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। चलो फिर भी हम बता देते हैं आपको कि अगर ऐसा है तो कैसे किया जाता है, समझ लो ट्रिक के लिए क्या है। रेशियो मेथड प्रयोग करते हैं। यदि रेशियो 1:3 है तो थीटा इक्वल टू मिनट इंटू 4 प्लस मिनट बाई 2। यदि रेशियो 1:4 है तो थीटा इक्वल टू मिनट इंटू 2। यदि रेशियो 1:5 है तो थीटा इक्वल टू मिनट बाई 2। यदि रेशियो 1:6 है तो थीटा इक्वल टू मिनट बाई 2। यदि रेशियो 1:8 है तो थीटा इक्वल टू मिनट माइनस आवर इंटू 2। यदि रेशियो 1:10 है तो थीटा इक्वल टू मिनट इंटू 2.5। ये बताया गया है, मतलब ये कुछ होता है। वैसे तो हम कहेंगे प्रेफर करो अपना एंगल वाला, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, देखो जैसे बताते हैं कहां पे इसकी जरूरत आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सपोज करो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 4:40 पे दिया था, ठीक है। जो 4:40 दिया था अगर याद करो तो रेशियो कितना है 1:4, और 1:4 का मतलब होता है मिनट इंटू 2, सॉरी 1:10। तो 1:10 का मतलब होता है मिनट इंटू 5। मिनट कितना है 40 इंटू 2.5, 100 डिग्री आंसर। बात समझ में आई? अभी जो एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था 4:40 का, 4:40, उसका आंसर क्या आ रहा था 100 डिग्री। तो जब समय के बीच रेशियो 1:10 का होता है तो एक फॉर्मूला होता है मिनट इंटू 2.5। जो मिनट है उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो। मिनट कितना था 40 मिनट, 25 चौक 100, 100 डिग्री हो गया। दूसरा टाइम क्या दिया था हमने आपको 8:48। रेशियो कितना है 1:6। 1:6 में हम क्या प्रयोग करते हैं थीटा इक्वल टू मिनट बाई 2। मिनट कितना है 48/2, 24 डिग्री। जो अभी ऊपर आपने सॉल्व किया था, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा टाइम था आपका 6:24। तो 6:24 रेशियो कितना है इसका 1:4। 1:4 में हम कौन सा अप्लाई करेंगे ये वाला मिनट इंटू 2, मतलब 24 गुणे 2, 48 डिग्री। कितना याद करोगे, कितना याद करोगे? इससे बढ़िया एक फॉर्मूला याद कर लो। कई लोग को बहुत बढ़िया लगा सर देखिए ना केवल मिनट बाई 2 हो रहा है, मिनट बाई 2, मिनट इंटू 2 हो रहा है, 2.5 हो रहा है। एग्जाम में भूल जाओगे कुछ नहीं याद नहीं है। एक तो फॉर्मूला रटे रहो 60h - 11m/2। जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी वो खुद एक ट्रिक हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई तो करना है 60h - m/2। इसमें कुछ रह गया क्या, बस रखना है। कैलकुलेशन जितनी तेज करोगे वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सब बस कहने के तरीके, ट्रिक, इसी को ट्रिक कहा जाता है, इसी को ट्रिक कहते हैं। और आपको पता है ना
पेपर में आप क्या सोच रहे हो, ये टाइम देगा 8:37, 9:49, समझ गए? लगाते रहो ट्रिक। वो बहुत तेज एग्जाम वाले, पढ़ाया सब जाता है, सब कुछ होता है, सब अवेलेबल होता है, वो टाइमर ना देंगे जो रेशियो लगेगा, वो टाइम ऐसा ढूंढ के निकालेंगे, तुमको अप्लाई करना ही पड़ेगा उसे, ठीक है? तो इसलिए बेटर है इस पर फोकस करो, ठीक है? 60x माइनस 11/2, बस ध्यान रखना यहाँ पे h रख दो, जो आवर है, मिनट रख दो 30, डिफरेंस करो, वही आंसर है डायरेक्ट, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग रिलेटेड टू टाइम, टाइप 2, टाइप 2 रिलेटेड टू टाइम। तो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, अरे ये फॉलो करना है, ये बस इसी फॉर्मूले को करना है और कुछ नहीं। वो इसलिए बता दिया कि कहीं इधर उधर अगर मिले तो बस ठीक है, धरे रहो खाली, बाकी अप्लाई फॉर्मूला करो। क्वेश्चन है 7 और 8 बजे के बीच सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी? समय पूछा है, कब मतलब किस समय? आपको बताना है कि 7 और 8 बजे के बीच जो मिनट की सुई और घंटे की सुई है, और उनके बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कुछ ऐसा रहा होगा कि ये जो रही होगी, अब यहाँ पे 9 बज रहा होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो 7 और 8 बजे के बीच का वो समय बताना है जब मिनट और घंटे के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। मतलब 7:30 हो सकता है, 7 और 8 का मतलब यही हुआ ना, 7 और 8 का मतलब हुआ 7:10 हो सकता है, 7:20 हो सकता है, 7:25 हो सकता है, 7:30 हो सकता है, 7:45 हो सकता है, 7:55 हो सकता है, मतलब 7 और 8 के बीच हो, ना तो 7 के पहले का समय हो और ना 8 के बाद का हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 6:55 पे बन रहा है, या हम ये कह दें 8:10 पे, नहीं, आपको बताना है 7 और 8 बजे के बीच वो कौन सा समय है जब उन सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। वो 7:30 बजे का समय है या 7:45 का है या 7:25 का, यही हमें निकालना है, वो समय बताना है कब उनके बीच 45 डिग्री का कोण रहा होगा। बहुत आसान है, एक सिंगल फॉर्मूला है, पूरा आंसर, टाइम इज इक्वल टू 2/11 T1 into 30 प्लस माइनस थीटा, जहां पर T1 फर्स्ट आवर और थीटा दिया गया कोण, और थीटा दिया गया कोण। अब हमारे क्वेश्चन में T1 जो है वो 7 है और थीटा जो है वो 45 डिग्री है, मतलब अच्छा ये जो टाइम आएगा ये मिनट में आएगा, ये जो टाइम फॉर्मूले में आता है वो मिनट में आता है, ठीक है? तो यहां पर हम टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2/11 7 इंटू 30 प्लस माइनस 45, ठीक है? तो हम दोनों केस लेंगे, एक बार प्लस भी एक बार माइनस भी। केस 1
2/11 210 प्लस 45 केस 2 2/11 210 माइनस 45। ठीक है, तो ये हो गया 210 और 210 प्लस 45 कितना होगा? 5 255 और यहाँ कितना होगा? 60 11 10 45 5 हो गया और 9 5 155 6 होगा 165। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 11 2 46 सही 4/11 मिनट। और यहाँ आपका आएगा जहां तक 11 कम 11 और 5 55 दूनी 30 मिनट। ठीक है, तो हम कहेंगे 7:46 सही 4/11 मिनट पर और 7:30 मिनट पर। कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो जहां वो कम वाला जो रहता है वो आपको आंसर माना जाता है। वैसे जो भी होगा देख लेंगे, हो सकता है वहां पे 46 से 4/11 वाला भी टाइम हो। ठीक है ना, वो भी हो सकता है। 7:30 तो ये हो गया 2। तो बस एक सिंपल सा प्रोसेस करना है, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी? दो और 3 बजे के बीच। संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड करना, और कोइंसाइड के केस में थीटा इक्वल टू 0 होता है। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हों। कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती का सुइया। तो जब दोनों सुइयां मिनट के ऊपर ही और वो होंगी तो थीटा 0 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको बताना है 2 और 3 बजे के बीच वो समय बताना है जब सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी कि थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मिनट इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। T1 यहां पर 2 हो गया, थीटा यहां पे 0 हो गया, तो 2/11 2 इंटू 30 120/11। ठीक है, 10 सही 10/11 मिनट, मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट पर सुइयां संपाती होंगी। 2:10 सही 10/11 मिनट पर सुइयां संपाती होंगी।
क्योंकि 2 और 3 बजे के बीच पूछा है ना, तो जो मिनट होता है जो आपका आया है बस वही उसके साथ ऐड कर दो जो टाइम आपका आता है। तो 2:10 सही है। जो पहला टाइम होता है उसी के साथ वो बता दिया जाता है। ये 46.36 कैसे आ रहा है देवेश? ये कौन सा आंसर है? अच्छा ये ऊपर वाला है 46/4/11। अरे तो डेसिमल वेसिमल में नहीं, वो ऑप्शन रहता है, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है वहां ऊपर। आपको केवल शब्द पकड़ने होंगे। संपाती, क्योंकि वो एंगल नहीं देगा, संपाती लिखेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि संपाती का मतलब थीटा 0 एक के ऊपर एक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तीन और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? अब देखो स्टूडेंट, यहां पर विपरीत पूछा है। विपरीत मतलब थीटा 180 हो गया, क्योंकि इसने विपरीत पूछा था। तो एक दूसरे के विपरीत होना मतलब जस्ट अपोजिट, तो वो थीटा 180 डिग्री। मतलब टाइम इक्वल टू 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। T1 यहाँ पर 3 है, थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू 2/11 3 × 30 प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। चलो एक चीज बता देते हैं, कब प्लस और कब माइनस लेना होता है, जैसे ऑप्शन में आपको दिक्कत ना आए। यदि T1 ग्रेटर देन 6 है तो पॉजिटिव साइन, यदि T1 लेस देन 6 है तो नेगेटिव साइन। आपको एग्जैक्ट ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, इसको फॉलो करना है। तो अब हम लोग T1 यहाँ पर अपना चेक कर लेते हैं। तो T1 यहाँ पे 3 है, तो T1 3 का मतलब कि 6 से कम है, तो हम सीधे इसको प्लस लेके चलेंगे, सीधा वो आपका ऑप्शन होगा। तो टाइम इक्वल टू 2/11 3 × 30 प्लस 180, तो 2/11 90 प्लस 180, 2/11 18 9 कितना 27, ये हो गया 540/11 मिनट। मतलब इसका आंसर हो गया 3:540/11 मिनट पर विपरीत होंगी। सत्ताईस कैसे आंसर आ गया? 27 मिनट कहाँ आंसर आएगा भाई? 27 मिनट कहाँ आ रहा है? सॉल्व करो। 540/11, अब इसको डेसिमल थोड़ा निकालना है, फ्रैक्शन में ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री बनाएंगी? मतलब समकोण।
नोट, प्रत्येक घंटे घड़ी की सुइयों के बीच दो बार समकोण बनता है। अरे अच्छा, हाँ, इसको सही करो, करेक्ट करो, साइन अलग अलग है, उल्टा साइन हो गया है। जब T1 लेस देन 6 होता है, 6 से कम हो, 3 था ना, यहाँ 3 था ना, ये यहाँ साइन में गड़बड़ है, ठीक है। जब लेस देन 6 होता है, 6 से पहले होता है तो प्लस रहता है, 6 के बाद जैसे 7, 8, 9, 10 बज रहा होता है तब वो होता है। ये सब सही है क्योंकि 3 लिया है आपने तो ये प्लस होगा, ठीक है, इसलिए। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री बनाएंगी? तो प्रत्येक घंटे घड़ी की सुइयों के बीच दो बार समकोण बनता है, दो बार बनता है समकोण, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर साइन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि दोनों साइन लेने पड़ेंगे तभी दोनों आंसर आएंगे। तो सबसे बेटर यही वाला है क्योंकि यहाँ साइन का कोई लफड़ा नहीं है आपके लिए, क्योंकि प्लस भी लेना होगा माइनस भी लेना होगा क्योंकि हर बार दो आंसर आएंगे, क्योंकि हर घंटे घड़ी की सुइयों के बीच दो बार समकोण बनता है। एक एक्सेप्शन है वो हम आगे बता देंगे, कौन सा ऐसा टाइम है जब समकोण दो बार नहीं बनता है। एक ऐसा टाइम है जब भी दो बार नहीं बनता, उस टाइम पे एक ही बार बनता है, आगे चल के हम बता देंगे उसको भी, ठीक है। तो प्रत्येक घंटे घड़ी की सुइयों के बीच दो बार बनेगा, तो हमें दोनों साइन चाहिए होंगे, कोई प्लस माइनस का है कोई रोल नहीं है। तो अब यहां पर समझते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। T1 यहां पर 5 होगा, थीटा यहां पर 90 डिग्री होगा। तो आप लेंगे यहां पर केस 1 2/11 5 इंटू 30 प्लस 90 ले लो, और केस 2 में ले लो आप 2/11 5 इंटू 30 माइनस 90, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसे। तो 2/11 150 प्लस 90, यहां पे आएगा 2/11 150 माइनस 90, तो 2/11 240 60 480/11, ठीक है। 11 मिनट, और यहां का जो आंसर आएगा 120/11, 10 सही 10/11 मिनट, हो गया। तो 5:43 सही 7/11 मिनट, और 5:10 सही 10/11 मिनट पर समकोण बनेगा। क्योंकि हर घंटे दो बार बनना है, तो एक टाइम ये होगा, एक बार ये वाले टाइम पे समकोण बनेगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर, और दूसरा समकोण बनेगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। तो ये दो टाइम ऐसे होंगे जब आपके समकोण बनेंगे, तो हर घंटे पे समकोण बनता है। 2 बजे और 3 बजे के बीच एक ही बार समकोण बनता है, 2 बजे और 3 बजे के बीच एक ही बार समकोण बनता है, दो बार नहीं बनते, 2 और 3, ठीक है। तो
हमारी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसमें केवल थीटा वगैरह करके रखना है। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरल सेंस का, केवल आपको बताना भर है वो। घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? ग्यारह बार। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है? 11 बार। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितनी बार, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन में क्यों आते हैं कि सर 1 घंटे में तो 1 बार होता है विपरीत, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। नहीं, एक टाइम आता है जिसमें आपका ये विपरीत नहीं होती है पूरे 12 घंटे में, तो वो टाइम कम हो जाता है। तो 12 घंटे में 11, उसको हम समझा देंगे आपको। अभी आप इसको समझ लो जिससे आपकी चीजें रहे, हम बता देंगे उस समय क्या है। फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन इसमें रहता है। देखो 2-3 चीज यही समझाने वाले हैं। देखो ये जो पूछा था ना, संपाति कितनी बार होती है? 1 घंटे में 1 बार संपाति होती है, 12 घंटे में 11 बार। विपरीत कितनी बार होती है? 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। समकोण कितनी बार होती हैं? 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं? 11 बार, लेकिन 1 घंटे में 1 बार। इसमें भी एक समय आता है जब वो संपाती नहीं होती। ठीक है। तीसरा, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण होती हैं? बाईस बार। 1 घंटे में 2 बार। एक कम हो जाता है, वही 2 से 3 बजे के बीच ऐसे ही होता है। जैसे 11 बजे का एक समय आता है, 11 बजे और 1 बजे, तो उस समय संपाती नहीं हो पाती है, सीधे 12 बजे होती है, इसलिए एक समय कम हो जाता है। करके हम दिखा देंगे आपको। अभी ये समझ लो जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर रहे। ठीक है। इसीलिए हमें समकोण वाला दोनों निकालना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होता है, लेकिन इन दोनों में एक ही बार होता है, इसलिए प्लस माइनस का लफड़ा रहता है वहां पर। ठीक है बस, नहीं तो बाकी इसमें समकोण में आपका दोनों रहेगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें, चलो आपने बताया 12 घंटे में, अगर यही हम कह दें कि 24 घंटे में कितनी बार होगा, तब भाई हमने आपसे पूछा था विपरीत 12 घंटे में कितनी बार हो रही है? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ये 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। लेकिन ये 24 घंटे में कितनी बार होगा? 44 बार। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे हम आपको घड़ी का टाइम करके दिखा देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि समझना था इस वजह से हमने इसको लिख दिया है, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग।
एक क्वेश्चन और इस टाइप का देख करके हम लोग खत्म करते हैं टाइप 2 का। 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? ऑप्शन 5:14 सही 6/11 पर, 5:40 पर, 5:44 पर, ए एंड बी बोथ। पांच 40 ऋषभ, गोविंद कह रहा है डी, बिंदु ए एंड बी बोथ, मतलब डी ऑप्शन। इसका सही आंसर है डी, ए एंड बी दोनों होंगे। 5:40 भी होगा, 5 ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों साइन है ना, और दोनों ऑप्शन में है। देखिएगा टाइम इक्वल टू 2/11 T1 into 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू 70, T1 इक्वल टू 5। क्या किसी को T1 लेने में दिक्कत है? T1 का मतलब था फर्स्ट आवर, तो ये तो दूसरा आवर है ना, पहला आवर तो ये होगा, तो 30 आवर तो हो नहीं सकता, 30 तो मिनट होगा ना, आवर तो 5 ही होगा, 5:30 तो 5 ही तो होगा घंटा, तो घंटा तो हमें 5 ही लेना होगा ना, 30 थोड़ा लेंगे। तो फर्स्ट आवर का मतलब ये होता है, दूसरा जो दिया जाता है उसको सेकेंड आवर कहते हैं, जो दूसरा वाला टाइम होता है वो सेकेंड आवर होता है, पहले वाले में जो समय होता है वो पहला आवर होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें, तो अब यहां पर है हमारे पास 2/11, T1 है 5 into 30 प्लस माइनस 70, तो 2/11 150 प्लस 70, 2/11 150 माइनस 70, 220 7 80, ठीक है। और यहां पर हो गया आपका 11 दूनी 22 40 मिनट, और यहां हो गया 160/11, 16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। तो वैसे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए, वो एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? हमें बोला है 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण। हाँ तो फिर देखो, एक चीज ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि 5:30 बोला है ना, 5:30 और 6 बजे के बीच, तो 5:30 और 6 बजे के बीच का मतलब समझ गए, 5:30 के पहले का समय नहीं होगा, है ना भाई। यहां पर इसने क्या लिखा है, 5:30 और 6 बजे के बीच, तो 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, मतलब 5:30 के बाद का समय लेना है, तो वो या तो 5:45 हो, 5:50 हो, 5:40 हो, 5:35 हो, क्लियर है।
तो इसका मतलब इस वाले को हम छोड़ सकते हैं, भले वो आ रहा है वहां पे, लेकिन इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5:40 पर। तो इस वाले ऑप्शन को छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला लेने का कोई मतलब नहीं हमें। ये समय कितना है? अरे ये कैसे हो जाएगा, ये तो 14 है ना, कोई मतलब ही नहीं है। और यहां पर 16 सही 4/11 आ रहा है, तो सही आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, बी। चलो बी सही है, ए एंड बी नहीं, बी सही है। तो कितने लोग का बी ऑप्शन था? ठीक है ना, तो बी जिनका था उनका करेक्ट है, क्योंकि ये टाइम आया है 40, ये आया है 16 सही 4/11, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, वो कंफ्यूजन हो गया, वो 14 सही 6/11 है। ठीक है, वो 16 सही नहीं है, वो 14 सही 6/11 है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है 14 सही 6/11 है। तो सही आंसर आपका आएगा 5:40, ये वाला। ऋषिकेश मेरा भी था, 6 इज लेस देन 5 रे। ये केवल 180 डिग्री के केस में अप्लाई करना है। बाकी सारा ऑप्शन ही ऐसा सेट होगा कि आंसर मिल जाएगा। तो दो चीजें आपकी हो गई, एक पहला हो गया, सर डिवाइड चेक करिए, 14 सही होगा। अच्छा, डिवाइड गड़बड़ हुआ है क्या हमसे? ऐसा कैसे हो गया? 160/11, 11 एकम 11 और 5 40, 11 चौक 44। हाँ 14 सही 6/11 ही तो आ रहा है। ये तब भी गलत है ना, देखो तब भी गलत क्यों है, क्योंकि इसका मतलब हो गया 5:14 सही 6/11। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 5:30 और 6 बजे के बीच। तो 5:30 बजे ये कैसे टाइम हो जाएगा? 5:30 के बाद का मतलब 5 या तो 35 होगा, 5:40 होगा, 5:45 होगा, 5:50 होगा, ये ना टाइम होगा। और ये कह रहा है 5:14 सही, ठीक है ना, वही चीज है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो टाइप आपके हुए, एक हमारा हुआ एंगल वाला और एक हमारा हुआ टाइम वाला। तो एंगल वाले का जो फॉर्मूला था वो था 60h - 11m/2, और यहां पर जो था 2/11, ठीक है, T1 × 30 ± थीटा। यहां से आपको रखना है इन चीजों को। नेक्स्ट हम लोग कल मिरर इमेज और वाटर इमेज घड़ी वाला देखेंगे, कैसे बनता है वो। हमें लगता है तुम लोग को फिगर बना के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे प्लस माइनस। ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा रखोगे तो ऑप्शन से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू। शायद अभी क्लास होगी आप लोग के यहाँ। ममता सर बता दीजिए, क्या पूछ रहे हो? सर कब लेंगे ऑफलाइन? ये ऑफलाइन का क्या पता। गुरु नानक जी का जन्म बता दीजिए। 1469। ऑफलाइन रीजनिंग मुश्किल है, ऑफलाइन में शायद रीजनिंग मुश्किल चलेगी। सर बता दीजिए, ठीक है, ऑफलाइन में ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा? ज्योग्राफी देखो,
हो सकता है 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में तो अभी टाइम है, लाइफ साइंस फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। लाइफ साइंस मार्च में होगा, ठीक है, फरवरी में नहीं हो पाएगा लाइफ साइंस, मार्च में।